दुबे जी, सही बात बोली। वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने अपनी जांच कर ली है, झूठ और फरेब की राजनीति की, चिट्ठी फर्जी पाई गई है। ये और बड़े नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो जब भी कोई ट्वीट करे, चूंकि उनकी बातों का ज्यादा असर होता है, तो कम से कम ये देख लें कि वो सच है या फिर झूठ है। सूत न कपास, कांग्रेसियों में लट्ठम लट्ठा, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चित्रा जी, फिर ये ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ रिपोर्ट कराई, ये कौन है जिसके खिलाफ इन्होंने उसी दिन एफआईआर कराई? जिस दिन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कराई, उसी दिन उसके खिलाफ भी कराई, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी सेम कर्नाटका का है। अरे 10 लाख पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, क्या प्रदेश ने नहीं देखा? आज तक ने स्टोरी नहीं चलाई। 1 करोड़ युवाओं के साथ व्यापम में घोटाला हुआ, क्या आपने खबर नहीं चलाई? क्या 45 लाख बच्चों, स्कूली बच्चों की ड्रेस खा गए, केग ने नहीं बताया? क्या किसानों की मुआवजा राशि खा गए, केग ने नहीं बताया? क्या महाकाल लोक का भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ, केग ने नहीं बताया? आकंठ पाप में डूबे हुए, पाप और श्राप के भागी होंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो प्रियंका जी के हौसले को तोड़ सके। तैयारी रखिएगा, हजारों हजार कार्यकर्ता अगर आप दमन करेंगे तो हम दृढ़ता से लड़ेंगे। ये मध्य प्रदेश को बचाने की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले साफ कर दिया आप लोगों को। आपने जब जैसे ही उस ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ एफआईआर कराई, हमको पता लग गया कि जो कर्नाटका में आप खेल खेल रहे थे, उस 80 साल के केम्पन्ना को जेल में डाल दिया। विचार तो कीजिए, जो ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, पहले उसको दबाने की कोशिश की कि वो अपनी वापिस ले, उसने प्रधानमंत्री को शिकायत की थी। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने तो आत्महत्या कर ली वहां प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके। हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रदेश की जनता से आग्रह करते हैं कि आप आपके आसपास भ्रष्टाचार को महसूस कर रहे होंगे या तो उसके भुक्त भोगी होंगे। आप एक विभाग ऐसा नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में जहां ये चरम पर नहीं हो। चित्रा जी, मेरे पास पूरी फहरिस्त है, आप पूरे शो को गिनते गिनते थक जाएंगी कि बच्चों की स्कूल ड्रेस है, गरीबों का अनाज। अरे पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने एक टीम भेजी, उस टीम ने सारे आदिवासी क्षेत्रों में जांच की और पाया कि जो कोविड के टाइम प्रधानमंत्री जी अनाज भेज रहे थे, वो जानवरों को खाने का अनाज बदलकर उन लोगों को खिलाया गया। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। 72% तक आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जो प्रधानमंत्री जी ने गैस के सिलेंडर दिए 42 लाख परिवार, इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं जवाब ले लेती हूं 82 लाख, मतलब 4 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे। उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है सर, ओके। वो तो लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं विश्वास सारंग जी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर चिट्ठी फर्जी है तो उसमें जो इस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसके खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर करवा दी उसके नाम से। देखिए चित्रा जी, मुद्दा तो यही होता है, जब तो पता लगा कि वो व्यक्ति ही नहीं है। जब व्यक्ति नहीं है, ये तो सब, देखिए 2 बातें हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभय जी बहुत ही जानकार आदमी है, पर आज थोड़ी जानकारी कम लेके आए हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जिस दिन से ये एपिसोड परसों से शुरू हुआ, हर घंटे में कांग्रेस के नेताओं का बयान बदल रहा है। कभी कांग्रेस कह रही है कि ये षड्यंत्र किया, कभी कह रही है कि क्या जो अवस्थी जी है वो है नहीं, कभी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको गायब कर दिया, कभी कह रही है कि हमें नहीं मालूंगे। तो सोशल मीडिया में पत्र वायरल हुआ, प्रियंका जी ने तो उसको केवल रिट्वीट कर दिया। अरे अपनी बात पर स्टैंड तो करिए। आप बताइए ये घटना हुई या नहीं हुई, आप बताइए कि अवस्थी है या नहीं, आप बताइए कि ये संगठन है या नहीं, आप बताइए कि ये संगठन का पता सही है या नहीं। अरे केवल जमा खर्च से काम नहीं चलता। आप यदि पत्र दिखाओगे तो ये कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार की फहरिस्त मेरे पास भी है, मेरे पास भी है कांग्रेस की इस देश में सरकारों की भ्रष्टाचार की फहरिस्त। देखिए यहाँ पर खेत की बात हो रही है, अभय जी के पास मटेरियल नहीं है, ये खलियान पर पहुंच रहा है। अरे पहले तो ये बता दो, दोनों ही लेकर आए हुए हैं एक दूसरे की करप्शन की चिट्ठी दिखाने के लिए। ये तो बता दो कि ये व्यक्ति है या नहीं। अभय दुबे जी, व्यक्ति है क्या? ये ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई व्यक्ति है क्या अभय दुबे जी? देखिए चित्रा जी, व्यक्ति अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में उसी दिन आ गया था, तभी तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई। 420, 469 इन धाराओं में उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर कराई गई है कि इसने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की सरकार की और फर्जी दस्तावेज जारी किए। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो कैसे पुलिस एफआईआर? एक मिनट,
एक मिनट सुनिए ना चित्रा जी, अब मैं ये पूछता हूं कि जो विवेचना करती है पुलिस, उसी दिन शाम से ये रट लगाए बैठे हैं कि वो ना संस्था है ना वो व्यक्ति है। अरे साहब, संस्था और व्यक्ति नहीं है तो कोई आपने भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टिगेट थोड़ी कर सकती, वो तो पुलिस विस्तृत विवेचना करके रखेगी। नहीं, वो आपकी सारी बातें सही है अभय दुबे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या जानती है कि कोई व्यक्ति है या फिर नहीं है? ज्ञानेंद्र अवस्थी कोई व्यक्ति है, क्या आप लोग जानते हैं उसको? चित्रा जी, ये तो हम अगर षड्यंत्र, कर्नाटका में भी यही आरोप लगा रहे थे पहले दृष्टिकोण में ये कि ये तो कांग्रेस ने फर्जी लेटर जारी कर दिया, ये तो कोई संस्था नहीं। फिर वो आए सामने केम्पन्ना जी, वो तो हिम्मत वाले थे, उन 4 लोगों को जेल भेज दिया। अरे 80 साल का आदमी अगर गुहार लगा रहा है, अगर मुख्यमंत्री जी जैसे विश्वास, अभय दुबे जी, दरअसल ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि करप्शन जैसे मुद्दे पर जब सीएजी की रिपोर्ट आपके पास है, तमाम दूसरे भी आपके पास ऐसे सबूत हैं, तो फिर आप फर्जी चिट्ठी का क्यों सहारा ले रहे हैं जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है? अब जाहिर तौर पर राज्य सरकार उनकी है, पुलिस वहां पर जांच कर रही है, पुलिस ने जांच के बाद ही कहा है कि एड्रेस नहीं है, व्यक्ति फर्जी है। 40 मिनट में आपके शो में बैठा हूं, बुलाइए और पूछिए, बयान दीजिए, उनसे रिपोर्ट मंगवाइए। अगर विस्तृत विवेचना की है, मौका मुआयना होता है, बयान लिए जाते हैं मौजूदा लोगों के। कई बार मैं कह रहा हूं कि डर की वजह से आदमी गायब हो जाता है, लेकिन हाँ, ये बात जो चिट्ठी लिख सकता है न्यायाधीश को, आपको लग रहा है कि उसको डर होगा उसके भीतर इन चीजों को लेकर? जो बाकायदा चिट्ठी लिखता है, उसकी चिट्ठी सार्वजनिक होती है, आपको लग रहा है कि वो डर गया होगा? अभय दुबे जी, आप लोग क्या जानते हैं उस व्यक्ति को जिसकी चिट्ठी को आप लोग वायरल कर रहे हैं? अभय दुबे जी, सवाल तो ये है ना। चित्रा जी, कर्नाटका का उदाहरण यही बताता है हमको। अगर इनमें राजनीतिक शुचिता होती तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पहले जांच कराऊंगा, कौन आदमी है मेरे पास बुलाऊंगा और उसको न्याय दूंगा। ठीक है। ये कहने की अपेक्षा जिन लोगों ने जो विसिल ब्लोअर एक्ट हमने पास किया था, एक आखिरी बात, विसिल ब्लोअर एक्ट में हमने प्रोटेक्शन दिया था कि उस आदमी के खिलाफ कतई एफआईआर नहीं होगी जो विसिल ब्लो कर रहा है, जो भीषणतम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। आप उसके खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? प्रियंका कक्कड़ जी और गीता भट्ट जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, मैं आप दोनों के पास फौरन आ रही हूं, लेकिन एक टिप्पणी जल्दी से सारंग साहब, वो कह रहे हैं कि पहले ही इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी हो गई सरकार में कि फर्जी करार देने में पूरी की पूरी मशीनरी लग गई। चित्रा जी, आपने अभय जी से जो पूछा वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो ये बताए ना अथॉरिटी के साथ कि ज्ञानेंद्र अवस्थी है या नहीं। और देखिए, ये पूरा षड्यंत्र इनके इस बयान से प्रदर्शित होता है। इन्होंने कहा कि ये का यही मामला कर्नाटक में हुआ, देखिए चित्रा जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट का खेल है। यही कर्नाटक में किया, बिना मुद्दे के वहां पर मुद्दा बनाया 40% का, और वही स्क्रिप्ट यहां पर 50% पर लेके आए, पर फंस गए, उल्टी पड़ गई। पता लग गया, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गई प्रियंका दीदी, उनके सिपले सहारों ने गलत काम करवा दिया। ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है, राजनीति को गलत ढंग पर लेके जाना, झूठ और फरेब की राजनीति करना। अरे जनता के बीच आइए, मुद्दों पर आइए, बात कर रहे भ्रष्टाचार की। आप भूल गए अभय जी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों पर छापे पड़े थे। पहली बार उनके घर से करोड़ों रुपए, मुख्यमंत्री निवास से करोड़ों रुपए पकड़ाए थे। आप बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की, आप भूल गए कमलनाथ जी की सरकार में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक और दरोगा से लेकर डीजी तक भ्रष्टाचार होता था। आप बात यहाँ पर कर रहे हो, फर्जी पत्र दिखाकर यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे आप बताइए ना, संगठन है या नहीं है? आप बताइए, व्यक्ति है या नहीं है? आप बताइए, पता सही है या नहीं है? 10 सेकंड जल्दी से। प्रियंका जी फौरन जनता को गुमराह कर दिया ये मध्य प्रदेश की जनता। बहुत विश्वास जी एक राजनीतिक शुचिता के परिवार से आते हैं। 3 साल हो गई सरकार की, कमलनाथ जी की सरकार पर आरोप थे तो क्या किया? बोल दो ये गडकरी जी की चिट्ठी फर्जी है। गडकरी जी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी और उसको प्रमाणित किया। बाद में 1 साल बाद दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन करके सरकार ने एक्शन लिया। क्या एक विभाग ऐसा नहीं बचा है जहां भीषणतम भ्रष्टाचार में जो आपको रास्ता दिखा रहा है उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं आप? बिल्कुल बंद करिए, जनता देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता अब निर्णायक भूमिका में है।